भ्रष्टाचार के मामले को जानबूझकर पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा है। We note with sincere regret that a textbook case of corruption is sought to be given a political color for purely extraneous considerations. विस्तार से सीबीआई अपनी बात कहेगी, लेकिन जो मोटी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजेंद्र प्रसाद गुप्ता एक 89 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, जिनके खिलाफ कुछ एलिगेशंस पब्लिक डोमेन में कुछ समय से हैं, और ये एलिगेशंस अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले के भी हैं कि एक कंपनी है जो कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर सप्लाई करती है, इंडेवर सिस्टम्स, जिनको योजनाबद्ध तरीके से जानबूझकर दिल्ली सरकार के कई कॉन्ट्रैक्ट्स में फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। और विशेष रूप से यह बात सामने आई है कि जहां जहां श्रीमान राजेंद्र कुमार गुप्ता जी पोस्टेड थे जिस विभाग में, वहां पर इन्हें कई ऑर्डर मिले हैं। वो ऑर्डर कितने हैं, क्या हैं, ये इन्वेस्टिगेशन की बात है। लेकिन जो आरोप आए हैं वो ये हैं कि कई मामलों में वो L1 नहीं थे, कई मामलों में उन्होंने टेंडर नहीं दिया था, कई मामलों में नॉमिनेशन नहीं था। ये सारी बातें सामने आई हैं। ये जो राजेंद्र कुमार गुप्ता जी हैं, ये कई जगह पोस्टेड भी रहे हैं, सेक्रेटरी आईटी, सेक्रेटरी हेल्थ, कमिश्नर ट्रेड एंड टैक्स। जो दिल्ली ट्रांसिक कंपनी है जो पावर सप्लाई करती है, वो अब वो सेक्रेटरी टू सीएम है। और इसके अलावे ये दिल्ली की एक पीएसयू है, उसमें भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वहां भी हेड रहे हैं। इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सर्विसेज लिमिटेड जो दिल्ली सरकार की पीएसयू है। सीबीआई के सामने यह मामला कुछ महीने पहले आया, उन्होंने इसको वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद एफआईआर किया है। सीबीआई ने 14 जगह रेड की है। सीबीआई हैज रेडेड एट 14 प्लेसेस, जो अभी चल रही है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन पर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा और बोलूंगा भी नहीं। उनसे भी बातचीत हो रही है। इन 14 जगहों में सिर्फ 2 जगह एक राजेंद्र कुमार गुप्ता जी का घर है और एक जो उनका दफ्तर सीएम सेक्रेटेरिएट में है। सीबीआई ने ऑलरेडी क्लैरिफाई किया है, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं कि सीएम के दफ्तर पर न रेड पड़ी, न उनके दफ्तर को छुआ गया। जो उनके सेक्रेटरी के पीएस का, वहां पर सीबीआई ने रेड किया है। हमें यह भी जानकारी मिली है कि सीबीआई ने यह सर्च वारंट करके रेड किया है। The CBI has done after proper search warrant issued by the competent court. अब इस आलोक में मुख्यमंत्री जी ने जो भारत के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कायर कहा है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को माफी मांगनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री से। The use of the expression coward for our popular Prime Minister Shri Narendra Modi by Mr. Arvind Kejriwal is totally uncalled for, unwarranted, shameful and condemnable. And I condemn it outright. And will expect that he, being the holder of a constitutional post, will tender unqualified apology for using this completely baseless allegations against the Prime Minister of India. अब बार बार वहां से कहा जा रहा है कि आपने रेड करने के पहले सीएम से पूछा क्यों नहीं? किस कानून में लिखा हुआ है कि सीएम के सेक्रेटरी के खिलाफ
अगर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और अगर कोर्ट का सर्च वारंट है तो सीएम से पूछना पड़ेगा। मैं थोड़ा आम आदमी के अपने मित्रों को थोड़ा सा कानूनी ज्ञान देना चाहूंगा कि अगर विधायक और सांसद भी गिरफ्तार होते हैं तो गिरफ्तारी के पहले परमिशन लेना जरूरी नहीं है, पूछताछ के पहले परमिशन लेना जरूरी नहीं है। अगर आप गिरफ्तार हो गए तो स्पीकर को या राज्यसभा के चेयरमैन को बताना जरूरी है कि इनको इस आरोप में गिरफ्तार किया है। आई डोंट थिंक द सेक्रेटरी ऑफ द चीफ मिनिस्टर is a holder of a constitutional post, is he? अब यह बताइए, हम एक बड़ा सवाल उठाना चाहते हैं कि अपने पूरे आम आदमी के आंदोलन में अरविंद केजरीवाल जी पब्लिक लिस्ट पढ़ा करते थे कि ये भ्रष्ट हैं। उनकी ओर से किसी को भ्रष्टाचार का मसीहा बताया जाए तो वो शिष्टाचार है, और अगर एक पदाधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप हो ऑफ फेवरिंग ए पर्टिकुलर कंपनी जिसका वेरिफिकेशन करके सीबीआई ने कार्रवाई की है तो वो दुराचार है। ऐसा कैसे चलेगा? और एक सवाल मुझे अरविंद केजरीवाल जी से पूछना है, उनके सरकार के मित्रों से। अभी कुछ दिनों पहले अखबार में खबर छपी है कि दिल्ली सरकार के एक अफसर हैं संजय प्रताप सिंह, जिनके ऊपर घूस लेने का आरोप है। सीबीआई ने कार्रवाई की, उनको गिरफ्तार किया। उनके यहां संपत्ति मिली है, वो भी अखबार में छपते हैं। तो सीबीआई के उस कार्रवाई पर आप सरकार ने क्या कहा कि हमारे कारण हो रहा है। सीबीआई की कार्रवाई को उन्होंने ओनअप किया और कहा हमारे कारण हो रहा है। और आज जब उनके सेक्रेटरी के खिलाफ आरोप लग रहे हैं तो सीबीआई के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। तो जब उनके एक ऑफिसर जो दिल्ली सरकार में है उनके खिलाफ सीबीआई कार्रवाई करती है तो सीबीआई की जय जय करते हैं, और जब उनके सेक्रेटरी के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई करती है तो सीबीआई की हाय हाय करते हैं। ऐसा कैसे चलेगा? ये पूरे दोहरे मानदंड हैं, टेक्स्ट बुक केस ऑफ हिपोक्रेसी एंड डबल स्टैंडर्ड्स। एक बात मुझे अरविंद केजरीवाल जी से और पूछनी है। मैं भी भारत सरकार का मंत्री हूं, हम भी अपने सेक्रेटरी को रखते हैं तो उसका ड्यू डिलिजेंस करते हैं। नॉर्मली मंत्रियों के सेक्रेटरीज या तो आईएएस ऑफिसर होते हैं या भारत सरकार के सेंट्रल सर्विसेज के ऑफिसर होते हैं। तो मेरा पीएस कौन है इसका ड्यू डिलिजेंस होता है, उनके खिलाफ कोई आरोप तो नहीं है, कोई कार्रवाई तो नहीं चल रही। फिर वो प्रधानमंत्री जी के यहां जाता है, पूरे प्रोसेस में वो कंफर्म होते हैं तो आप रखते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने वाले एक बड़े आंदोलन से निकल करके आए थे, तो आपको अपने प्राइवेट सेक्रेटरी रखते समय क्या आपने कोई परख नहीं की थी क्या? मिस्टर केजरीवाल, you emerge as an epitome of virtue in the fight against corruption, and that's what you claim. Should we presume that you did not undertake any due diligence while appointing your secretary? Why Rajendra Kumar Gupta only? That's the question. और जितना आम आदमी पार्टी खुलकर एक ऑफिसर जिसके खिलाफ गंभीर आरोप हैं उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, इससे और सवाल उठते हैं। चीफ मिनिस्टर कैन समन एनी ऑफिसर, बल्कि भारत सरकार की यह भी प्रक्रिया है कि दिल्ली काडर से बाहर के भी किसी अफसर को अगर कोई मुख्यमंत्री मांगता है तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की अनुमति से उस पर ही पोस्ट किया जा सकता है। तो अरविंद केजरीवाल जी, क्या आपने और आपकी सरकार ने अपने सेक्रेटरी की नियुक्ति के समय ड्यू डिलिजेंस नहीं किया था? और अगर किया होता तो इतने आरोप इनके खिलाफ हैं पिछले 4-5 साल से। वो आरोप क्या हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता।
और मैं कहूंगा भी नहीं। और मैं अपेक्षा करूंगा कि सीबीआई को अपना काम ईमानदारी से करने दिया जाएगा, बिना किसी दबाव के। ये मामला करोड़ों का है जिस तरह से ऑर्डर दिए गए, और ये मामला मेरी अपनी कानूनी समझदारी से सेक्शन 13(1)(d), 13(2) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का है। एब्यूज ऑफ अथॉरिटी फॉर अनड्यू एनरिचमेंट। बाकी तो एफआईआर में क्या है वो मेरे पास नहीं है, सीबीआई बताएगी। लेकिन इन आरोपों की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और उसमें फेडरलिज्म की बात कही जा रही है। भारत सरकार मुख्यमंत्रियों को काम नहीं करने देना चाहती है, और आजकल कांग्रेस के मित्र खड़े हो गए हैं। कांग्रेस का पूरा अतीत जिस प्रकार का रहा है हम सभी जानते हैं। कांग्रेस ने किस तरह से लोगों को तंग किया, सीबीआई पर किसका सहयोग मिल रहा है तो सीबीआई ठीक होती थी, सहयोग नहीं मिल रहा है तो सीबीआई का एफिडेविट बदलता था। ये सारी बात हम जानते हैं, कई बार हमसे चर्चा कर चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला किया जा रहा है। करप्शन फेडरल स्ट्रक्चर में कहां आता है? Where does corruption come as far as respecting federal principles are concerned? ये तो संयोग की बात है कि श्रीमान केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगर सीबीआई के पास पुख्ता सबूत मिलते हैं भारत सरकार से संबंधित ऑफेंस को लेकर करके, जिसमें उनका अधिकार क्षेत्र आता है कि किसी दूसरे मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ सीरियस एलिगेशंस हैं, तो क्या उस समय भी यही बात की जाएगी? एलिगेशंस किसी के खिलाफ भी हो सकते हैं। इसीलिए मैंने संजय प्रताप सिंह का नाम लिया, दिल्ली सरकार के अफसर हैं, उसमें सीबीआई की बहुत तारीफ की गई है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये उससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है और शर्मनाक भी है कि एक पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के गर्भ से निकली है, वो इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार को बचाने के लिए। What is a matter of serious concern that a party which has emerged from the womb of the fight against corruption, as they claim, is seeking to give shield and shelter to an officer under a cloud only because he happens to be the secretary of the Chief Minister of Delhi. एक हिस्टोरिकल आपको रिकॉर्ड बताना चाहते हैं। जहां तक जब शायद देवेगौड़ा जी की सरकार थी तो उस समय प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे पंजाब के। उनके सेक्रेटरी विक्रमजीत सिंह हुआ करते थे, 1973 के आईएएस अफसर थे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी। उस समय तो एनोनिमस कंप्लेन पर उनके खिलाफ रेड की गई थी। देवेगौड़ा की सरकार को तो कांग्रेस का समर्थन था। उस समय सारे मित्र जो आज हैं, काफी लोग संसद में थे उस समय। यह शुद्ध भ्रष्टाचार का मामला है, इसकी ईमानदारी से जांच होनी बहुत जरूरी है और जांच होने देना चाहिए। सीबीआई ईमानदारी से काम करना चाहिए। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में कोई भी अवरोध नहीं पैदा होना चाहिए। सीबीआई मस्ट बी अलाउड टू डू इट्स वर्क इन ए फ्री एंड फेयर मैनर। जहां तक हमने सुना है कि रेड सिर्फ एक ऑफिसर क्या नहीं हुई है, शायद 5 या 7 या 8 लोगों क्या हुई है। कितने की हुई है सीबीआई बताएगी। और दूसरा, इनके घर और इनके दफ्तर के अलावे 12 अन्य जगह रेड हुई है। तो अगर कोई सीरियस एलिगेशन ऑफ करप्शन आता है तो सीबीआई रेड करती है। यहां कोर्ट की परमिशन लेके रेड किया क्योंकि कोर्ट ने मामले को सीरियस पाया, और इसलिए किया कि एविडेंस लोग लेकर नहीं नष्ट कर दें। तो मित्रों, ये मोटी बात थी। सामान्यतः मैं प्रेस नहीं करता, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी पर अनर्गल आरोप लगाए गए हैं, बेबुनियाद, झूठे और प्रायोजित, इसलिए यहां उत्तर देना जरूरी था। और हमारी सरकार के ऊपर we were constrained to comment because of the motivated, baseless, mala fide attack having been made by Shri Arvind Kejriwal and others
और our Prime Minister and the government. इसलिए इस विषय को क्लैरिफाई करना था. मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना है. अब आपके कोई सवाल हो तो उसका मैं उत्तर दूंगा. आपकी जानकारी के लिए व्यापम में हमारे मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा सीबीआई इंक्वायरी करे. व्यापम के मामले में शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं कहा कि कोर्ट मॉनिटर करे. ये तो स्वयं कहा है. तो सिर्फ उनके आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा ना. आरोप में दम भी तो होना चाहिए. और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी रोज अपने पत्ते बदलती है, कभी शुरू किया कि हमारे खिलाफ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है. याद करिए कांग्रेस पार्टी के नेता कितने झूठ बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने स्वयं कहा था कि पीएमओ से हमारे खिलाफ वेंडेटा हो रहा है. उस पर हाउस नहीं चलने दिया. बाद में हमारे दोस्त गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि हमारा मामला व्यापम का है. जब देखे कि देश में आलोचना हो रही है तो बदल दिया. अब आज अरुणाचल का विषय लेकर करके आए. फिर ये अरविंद केजरीवाल जी के सेक्रेटरी का विषय है? और कभी केरल का विषय, वो भी सामने आ गया कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपनी व्यवस्था प्रकट की थी कि वो नहीं जा पाएंगे. तो इस तरह से संसद को चलने में हर घंटे घंटे नए नए बहाने ढूंढे जा रहे हैं. ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप ही की बात सही है तो वो वेरीफाई भी तो करते हैं ना. कोई भी ठोस कानूनी कार्रवाई जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी होती है, रेड, क्वेश्चनिंग, ये सारा कुछ पहले वेरिफिकेशन होगा ना. उन्होंने वेरिफिकेशन किया होगा. ये इसके डिटेल्स वो बताएंगे. है? अब ये सीबीआई बताएगी, लेकिन कानून में रेड करने के पहले परमिशन लेना जरूरी नहीं है. हाँ, एक मिनट. अब ये सीबीआई मैं आपसे उसका आपके प्रश्न का मैं प्रति प्रश्न कर रहा हूं. अगर सीबीआई बता के जाएगी तो कागज गायब भी तो हो सकता है. और सीबीआई ने भारत के कानून के अनुसार कोर्ट से सर्च वारंट लिया था. No, we are not on reciprocity part. I think GST is the need for the country, and the Congress party need to arise, awake and rise above these petty considerations. That's one thing I would like to say. The PM has done his duty by calling Shri Manmohan Singh ji, Srimati Sonia Gandhi ji, Arun Jaitley ji and Venkaiah ji have explained their concerns. But the larger issue as of the National Herald case is concerned, I would request Shri Rahul Gandhi in particular and Congress friends in general to go through the High Court order and the Delhi High Court order. और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ने अपने लंबे जो समन्स किया था उसमें क्या लिखा है कि एक कॉन्स्पिरेसी करके पूरे इस मामले के संपत्ति को हथियाने की कोशिश की गई है, जिसकी जांच होनी चाहिए. हाई कोर्ट ने अपने 20 पेज के फैसले में और लंबा लिखा है. अगर उनको हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से परेशानी है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए. लेकिन क्या हाई कोर्ट के फैसले और मजिस्ट्रेट के फैसले पर विवाद और निपटारा संसद में होगा? ये तो सवाल है. अब मेरे ख्याल में इसके बारे में अरुण जी, वेंकैया जी आपसे बहुत बात करते हैं. हमारी पूरी कोशिश है. एक बात मैं कांग्रेस पार्टी को यह भी कहूंगा कि उनके इस तरह की हरकतों के कारण देश में उनकी क्या छवि बन रही है, जरा इस पर भी विचार करें. जस्ट ए मिनट. कल उन्हें झूठा आरोप लगाया कि संघ ने हमको रोजाने से रोका बारापेटा में. वहां जो छात्रा होते हैं वो बहुत पुराने होते हैं, आपको मालूम है. उनके प्रमुख प्रबंधक ने कहा कभी आया ही नहीं, हम तो खड़े थे. आरोप हम पर लगा दिया. तो इस तरह से आजकल राहुल गांधी हर जगह संघ का नाम लेते हैं, बेबुनियाद झूठे आरोप लगाते हैं. इसके बारे में क्या कहा जाए? I don't think I'm the spokesperson of the two governments. They will take a call. But I would only like to highlight that from whatever has emerged in the media, including on your channel, we are given to understand that the company promoting National Herald was described as one of negative worth.
Therefore, there was an obligation to write off the loan. How could a company owning substantial property in Mumbai, in Panchkula, and in Delhi, worth more than thousands of crores, can be described as having a negative worth? It's a very serious question. Thank you. अच्छा ठीक है, आप चलिए उसके लिए इनसे बात करिएगा पार्टी के मुख में.